हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से द कंप्यूटर वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हमारा कोर्स चल रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स में हमने अब तक काफ़ी कुछ सीखा। जैसे हमने इंट्रो पार्ट देखा था, उसमें हमने HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, ये सब सीखा था। एंड देन हमने VS कोड को इंस्टॉल करना सीखा एंड उसके लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना सीखा। एंड देन अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने HTML के को सीखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में। तो जैसे कि हम अपने VS कोड में आ गए हैं, ठीक है। तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। हमने सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने से पहले हमने 3 फाइल बनवाई थी, ठीक है। पहली फाइल क्या, HTML, देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट की 3 फाइल, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम CSS और जावास्क्रिप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, हम ओनली फोकस करेंगे अपने HTML पे, ठीक है। देन उसके बाद हम जाएंगे CSS पे, देन उसके बाद हम जाएंगे JS पे, ठीक है। तो अभी हम HTML पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक ये HTML का फाइल, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको हटा दूं, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको कहूँ कि एक्सप्लेनेशन का को लिखें, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन लिखते ही आपको क्या मिलेगा, एक एम्बेड एब्रीविएशन, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं फर्स्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ मुझे क्या मिल गई, एक बॉयलर प्लेट, ठीक है। बॉयलर प्लेट क्या है, ये हमारे HTML का एक कोड है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेबसाइट का कंटेंट, ठीक है। तो अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि जो ये हमारा बॉयलर प्लेट है या हमारा HTML का कोड है वो कैसे वर्क कर रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी आती है डॉक टाइप HTML। ये क्या होती है, ठीक है। डॉक टाइप HTML बेसिकली इट इज़ ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है, एक वेब डॉक्यूमेंट होती है, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये वेब डॉक्यूमेंट क्या होती है, तो चलिए देखते हैं कि हमारी वेब डॉक्यूमेंट क्या होती है। तो व्हाट इज अ वेब डॉक्यूमेंट? वेब डॉक्यूमेंट आर ऑफन डिफाइंड एज अ सिंपल HTML और XHTML फाइल्स, ठीक है। बेसिकली कहा जाए सिंपल वे में तो ये एक हमारी HTML और XHTML की फाइल्स होती हैं, ठीक है। A web document such a page is often made up of several files and is accessed by a URL, ठीक है। ये एक पेज होती है जो सर्वर फाइल्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है, जो बहुत सारे फाइलों से मिलकर बनी हुई होती है। और इसका जो एक्सेस होता है वो किसके द्वारा होता है, URL के द्वारा, ठीक है। URL के द्वारा, URL मतलब कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है। तो HTML और XHTML files itself contains most of the times style sheets, background images, other graphics, Java program and other files। HTML और XHTML की जो फाइल्स होती है ये मोस्ट टाइमली जो कंटेन करती है वो क्या करती है, एक स्टाइल शीट को कंटेन करके रखती है, एक हमारी बैकग्राउंड इमेजेस को कंटेन करके रखती है, अदर ग्राफिक्स को कंटेन करके रखती है एंड हमारे जावा प्रोग्राम वगैरह और अदर एनी मोर फाइल्स उसको कंटेन करके रखती है, ठीक है। तो हमारे वेब डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के वेब डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहूँ तो हमारा सबसे पहले तो HTML ही एक एग्जांपल हो गया एंड देन XHTML की फाइल हो गई। ये हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। देयर आर मैनी अदर फाइल टाइप्स विच आर ऑफन यूज्ड फॉर वेबसाइट। हमें वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फाइलें होती हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम HTML करते हैं, XHTML करते हैं, ठीक है।
उसके अलावा भी हमारे पास सम मोर पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल HTML है, दूसरा हमारा XML है, फिर JSON आता है, ठीक है, इसके बाद हमारा SQL आता है, ठीक है, एंड SVG एंड एनी मोर। और बहुत सारे हमारे पास वेब डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो मोस्टली हम ज़्यादातर HTML का यूज करते हैं, तो हम अपने HTML डॉक्यूमेंट का ही यूज करेंगे इस लेक्चर में भी, ठीक है। तो चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डॉक टाइप क्या यूज किया है, HTML, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है HTML टैग, ठीक है। HTML टैग क्या होता है, HTML टैग के ही अंदर हम अपनी हेड और बॉडी को रखते हैं, ठीक है, HTML टैग के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे HTML फाइल, ठीक है, बॉडी बनाना है तो हमें HTML टैग के अंदर ही रखना पड़ेगा ना, ठीक है। और इसके बाद हमारा ये आता है लैंग। ये लैंग क्या है, लैंग ये हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम अपनी एट्रीब्यूट को डिसाइड करते हैं कि हमें किस टाइप का एट्रीब्यूट चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लैंग्वेज, मुझे लैंग्वेज इसमें इंग्लिश चाहिए, ठीक है, तो मैंने लैंग्वेज इंग्लिश के नाम से इसका एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इसके अंदर हेड टैग एंड बॉडी टैग। और लेकिन इससे पहले HTML टैग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है, एंड जब हमने इसको ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा HTML का क्लोज टैग होता है, ठीक है, ये हमारा क्लोज टैग होता है, ये हमारा ओपन टैग होता है HTML का। इसके बाद हमारे पास आता है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग में क्या होता है, हेड टैग में हमारे पास मेटा टैग होते हैं, हमारे पास टाइटल होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम एनी एक्सटर्नल सीट्स भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। मेटा टैग, टाइटल टैग और एनी एक्सटर्नल सीट हेड टैग के अंदर आता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि ये मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग क्या होता है, तो ये एक मेटा डेटा होता है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मेटा डेटा क्या होता है। तो मेटा डेटा क्या होता है, अ सेट ऑफ डेटा दैट डिस्क्राइब्स एंड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा। एक डेटा का सेट जो अदर डेटा से उसकी इंफॉर्मेशन दे और उसको डिस्क्राइब करके दे, इट इज़ कॉल्ड मेटा डेटा। बेसिकली कहा जाए तो ये हमारी हेल्प करता है, जो भी हमारे मेटा टैग में कीवर्ड्स हैं, डिस्क्रिप्शन है या कैर सेट है, उसको डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखे हैं 3 टाइप के मेटा टैग, ठीक है, जिसमें हमारा कैर सेट है, HTTP इक्विवेलेंट है, नेम वगैरह। तो इसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर में और डीपली पढ़ेंगे कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर ही हम अपने वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। और टाइटल के अंदर हमारा वेबसाइट का टाइटल, ठीक है, कि मेरे वेबसाइट के पेज का नाम क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दे दूँ, मैं अपने वेबसाइट के टाइटल दे दूँ, तो मैं दे देता हूँ जैसे कि द कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है, द कंप्यूटर वर्ल्ड। और इसके बाद मैं अपने लाइव सर्वर को चलाऊं, गो लाइव के बटन पे क्लिक करूं और अपने लाइव सर्वर को चलाऊं, ठीक है। तो मेरा जो लाइव सर्वर जब चलेगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर भी आपको कुछ देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला देखने के लिए, क्योंकि हमने अपने बॉडी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं। जब तक हम अपने बॉडी के अंदर कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें जब तक कुछ नहीं दिखेगा। और हमने टाइटल के अंदर लिखा था वेब पेज का नेम अपने, तो वो हमें दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं द कंप्यूटर वर्ल्ड, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करें, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने अपने वेबसाइट में क्या क्या लिखा था। तो हमने अपने वेबसाइट में लिखा ये, अभी तक हमने ये लिखा, और बॉडी के अंदर हमने कुछ नहीं लिखा। और ये आपको जो दिख रही है नीचे यहाँ तक की, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको अभी के लिए आप इग्नोर करना,
क्योंकि ये हमारे लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया। तो आपको यहाँ देखने को भी मिल रहा है कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, ठीक है। और हमने अपना इतना लिखा है, ठीक है। हमने जो कोड लिखी है वो इतनी लिखी है, ठीक है। तो चलते हैं और अपने बॉडी के अंदर कुछ लिखते हैं और फिर अपने लाइव सर्वर को चला के देखते हैं, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जैसे कि मैं लिख दूं क्या, दिस इज कंटेंट ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है। ये मेरा वेबसाइट का कंटेंट है, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ही हम ब्राउज़र में जाएंगे अपने वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं अब इसको रिलोड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा द दिस इज कंटेंट ऑफ माई वेबसाइट, ठीक है। आपको देखने को मिल गया। अपने वेबसाइट पे भी जाएं, ठीक है, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है दिस इज कंटेंट ऑफ माई वेबसाइट, ये मेरे वेबसाइट का कंटेंट है, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल वे में, जब तक हमने बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा था, तब तक हमारे वेबसाइट पे हमें जो स्क्रीन दिख रही थी वो बिल्कुल ही ब्लैंक दिख रही थी। जैसे ही हमने अपने बॉडी के अंदर कुछ लिखा तो वो हमें शो करने लगा, ठीक है। और एक मैं VS कोड की खास बात आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ से अपने हेड टैग को बंद कर सकता हूँ, अपने बॉडी टैग को बंद कर सकता हूँ और ओपन कर सकता हूँ, ओपन एंड क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। हेड और बॉडी टैग को, या मैं अपने HTML टैग को ही बंद करना चाहूँ तो वो मैं बंद कर सकता हूँ। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आने वाले टाइम में अगर मैंने अपने बॉडी के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिख दिया, ठीक है, और मैं सिर्फ अपने हेड टैग में जाके ही चेंजमेंट करना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, तो मैं अपने बॉडी टैग को नहीं देखते हुए मैं अपने सिर्फ हेड टैग को देखूंगा और उसमें चेंजमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो इससे मेरा ये एक बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, मैं कुछ आपको बताऊंगा कि हमारे पास कुछ कमेंट्स होते हैं, ठीक है। कमेंट्स को हमें अगर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। मान लो कमेंट्स क्या है, कमेंट्स अगर मुझे नोट्स लेने हैं, ठीक है, या मुझे कुछ ऐसा बताना है कि मैंने यहाँ पे ये इंक्लूड किया है अपने रिमेम्बरिंग के लिए, ठीक है, कि मुझे याद रहे कि मैंने यहाँ पे ये ऐड क्यों किया था, ठीक है, और वहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ और मैं उसको एग्जीक्यूट भी नहीं करवाना चाहता उस चीज़ को, ठीक है, बस मैं लिखना चाहता हूँ उसको अपने लिए, सिर्फ अपने रिमेम्बरिंग के लिए, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को कैसे लिखूँगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमेंट्स, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पे कमेंट्स डाल दूँ, क्या मैंने कमेंट्स डाल देता हूँ, माई HTML tags are starts here, my HTML tags are start here। तो ये क्या कमेंट्स है? नहीं, ये कमेंट्स नहीं है, ये आपका एग्जीक्यूट करेगा और आपको एरर भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, अपने HTML टैग से ऊपर, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। या तो आप HTML टैग के अंदर लिखते तो ये रन भी कर जाता, हेड टैग के अंदर लिखते तो रन कर जाता, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम इसको बॉडी टैग के अंदर लिखते तब ये रन करता जाके, ठीक है। तो इसको हम कमेंट्स के तौर पर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो इसको कमेंट्स में बदलने के लिए हम इसके आगे लिखते हैं क्या, हमें लगाना है एरो टैग, ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन, देन 2 वर्ड डैश, ठीक है, एंड देन, और इसको बंद कर देंगे हम लास्ट में जाकर के, क्या, डैश डैश क्लोज एरो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कमेंट्स बन गया, ठीक है। तो हम बेसिकली कमेंट्स यूज कर सकते हैं ऐसे ही।
जैसे अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया कि माई HTML टैग्स आर स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। और इसके बाद मैं देखना चाहूँ कि मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पे भी लगाना है कि मेरा हैड टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ जाके, जैसे कि मैंने लगा दिया माई HTML टैग माई, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको HTML हटा के हैड टैग कर दूंगा, ठीक है। माई हैड टैग्स स्टार्ट्स हेयर। और अगर मैं यहाँ पे भी देखना चाहूँ, जैसे कि मेरा बॉडी टैग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो माई बॉडी टैग स्टार्ट्स हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अपने, मैंने जैसे अभी मेरे को छोटा सा ही नोट्स लेना था, मैंने ये अपने नोट्स के हिसाब से लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप बड़े प्रोग्राम के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स का यूज करके, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि हम यहाँ पे अपने कमेंट्स के शॉर्टकट को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे इस कमेंट्स के शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट वो होता है जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा है, ठीक है। अब मेरे को इसको कमेंट में बदलना है, तो मैं कैसे बदलूँगा, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कंट्रोल और // का एक ऑप्शन होता है, दोनों को हमें एक साथ दबाना है, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट्स में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कमेंट्स में बदल चुका है, ठीक है। अगर मुझे इसे दोबारा इसको कमेंट से हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं हटाऊंगा दोबारा से ही कंट्रोल // से हटाऊंगा, तो यहाँ मेरा कमेंट जो था वो अब अनकमेंटेड हो गया है, ठीक है। तो अगर मुझे दोबारा लगाना है तो दोबारा, तो मैं टॉगल कर सकता हूँ अपने कंट्रोल और // का यूज करके, ठीक है। जब मुझे कमेंट चाहिए होगा कमेंट कर सकता हूँ, जब मुझे कमेंट हटाना होगा मैं हटा सकता हूँ इस शॉर्टकट का यूज करके, ठीक है। और अभी के लिए मैं अब इस पोर्ट को बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा गो लाइव का सर्वर बंद हो जाएगा। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम HTML के बारे में और अधिक जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।